जोधपुर से निकलकर आ रही है बहुत बड़ी खबर। बिहार में भाजपा की ऐतिहासिक जीत का जश्न। बिहार विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी भाजपा की ऐतिहासिक जीत को लेकर आज भाजपा जिलाध्यक्ष राजेंद्र पालीवाल के नेतृत्व में जालोरी गेट पर कार्यकर्ताओं ने भव्य आतिशबाजी की और जश्न मनाया। ये कार्यक्रम एनडीए गठबंधन की जीत के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया, जिसमें भाजपा पदाधिकारी, विभिन्न मोर्चा कार्यकर्ता और स्थानीय नागरिक बड़ी संख्या में शामिल हुए। जश्न के दौरान कार्यकर्ताओं ने जय भाजपा जय मोदी के नारे लगाए और उनमें भारी उत्साह देखने को मिला। आमजन को मिठाई बांटकर इस खुशी को साझा किया गया। जिलाध्यक्ष पालीवाल का संदेश। जिलाध्यक्ष राजेंद्र पालीवाल ने मौके पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि एनडीए की यह जीत जनता द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व, सुशासन और विकास के प्रति जताए गए विश्वास का परिणाम है। उन्होंने जोर देकर कहा कि बिहार की जनता ने फिर साबित किया है कि वो स्थिरता, सुरक्षा और विकास की राजनीति के साथ है। उन्होंने इस जीत को हर भाजपा कार्यकर्ता के समर्पण और परिश्रम की जीत बताया। सूरसागर विधायक देवेंद्र जोशी का वक्तव्य। सूरसागर विधायक देवेंद्र जोशी ने कहा कि देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करिश्माई नेतृत्व और गुड गवर्नेंस के चलते प्रो इनकम्बेंसी की लहर चली, जिसके फलस्वरूप बिहार में भाजपा एवं एनडीए की शानदार जीत हुई है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि बिहार तो झांकी है, बंगाल अभी बाकी है। प्रदेश प्रवक्ता अपूर्वा ने बताई जीत की वजह। प्रदेश प्रवक्ता अपूर्वा ने इस जीत का स्वागत करते हुए इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुशासन और गृहमंत्री अमित शाह के कठिन परिश्रम की जीत बताया। उन्होंने कहा कि ये प्रधानमंत्री की जनकल्याणकारी नीतियों की विजय है और देश के पूर्वोत्तर से चली जीत की हवा से जोधपुर का भाजपा परिवार भी प्रसन्न है। ये गणमान्य लोग हुए शामिल। इस अवसर पर सूरसागर विधायक देवेंद्र जोशी, प्रदेश प्रवक्ता अपूर्वा, पूर्व महापौर घनश्याम ओझा, पूर्व जिलाध्यक्ष नरेंद्र सिंह कछवाहा और जगत नारायण जोशी सहित जिला पदाधिकारी, मंडल अध्यक्ष, मोर्चा पदाधिकारी, पार्षदगण और बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं ने इस जश्न में सम्मिलित होकर ऐतिहासिक जीत का स्वागत किया। ये आप देख रहे हैं बिहार का जो चमत्कार हुआ है, ये विकास का चमत्कार है। मोदी जी के नेतृत्व का कमाल है, नीतीश जी के सुशासन का कमाल है। साथ ही जिस तरह एसआईआर जो मतदाता पुनर्निरीक्षण, घन पुनर्निरीक्षण चल रहा है, उसमें जैसे 70 लाख मतदाता वो जो फर्जी थे, जो कांग्रेस और उनके सहयोगियों ने आज तक आज़ादी के बाद यही किया था। वोट चोरी, फर्जी मतदान उनका जन्मसिद्ध अधिकार था। मोदी जी ने इनको एक्सपोज कर दिया। अब राहुल गांधी उसी कटघरे में फंस गए हैं जो वोट चोरी का हमारे ऊपर लांछन लगा रहे। सच्चाई ये है कि एसआईआर करके आज हम पूरे भारत में ये बताना चाहते हैं कितने फर्जी मतदाता है जो सामने आ रहे हैं, और एक्चुअल मतदाता सामने आते हैं तो रिजल्ट ये आता है। क्योंकि ये समरसता की जीत है, ये सनातन की जीत है, ये विकास की जीत है, ये हम सब की जीत है। आम व्यक्ति शांति चाहता है, उन्नति चाहता है, तरक्की चाहता है और सबसे बड़ा राष्ट्रवाद चाहता है। ये राष्ट्रवाद की जीत है। जय हिंद, जय भारत। बड़ा ऐतिहासिक दिन है कि मैं बिहार की जनता को बड़ा साधुवाद देता हूं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पे अत्यंत विश्वास कर अति महत्वपूर्ण चीज जो भारतीय जनता पार्टी को बिहार में दिलाई, इसके लिए पूरे बिहार वासियों को भारतीय जनता पार्टी जोधपुर परिवार की ओर से उनको हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। ऐसी ऐतिहासिक जीत भारतीय जनता पार्टी के साथ रहकर बने, इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी हम यहाँ उस ऐतिहासिक जीत को संपूर्ण बनाने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जोधपुर जी के सभी कार्यकर्ता मिलकर हम जो बिहार में ऐतिहासिक जीत हुई है, उस जीत का हम संपूर्ण सभी साथ मिलकर यहाँ के साथ मनाए जा रहे हैं। जिस तरह से बिहार में प्रचंड जीत हुई है, बिहार की जनता बहुत ही परिपक्व है। उन्होंने सभी के दावों को झुटलाते हुए विकास के लिए वोट किया है, मोदी जी के नेतृत्व पर विश्वास किया है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का सभी कार्यकर्ता बिहार की जनता का आभार व्यक्त करते हैं। जिस प्रकार से वहाँ लंबे समय जंगल राज रहा और पिछले लंबे समय से एनडीए की सरकार विकास के कार्य किए, उस विकास के कार्य पर चुनाव में मोहर लगी है। साथ ही जो मतदाता सूची का जिस प्रकार से पुनर्शोधन किया गया, उसको लेकर विपक्ष जिस प्रकार के भ्रम फैलाए, वोट चोरी के, मतदान गलत नाम काटने के, उन सबको जुटलाते हुए भारी मात्रा में बिहार की जनता ने वोट किया। विशेष करके वहाँ की महिलाओं ने, वहाँ की युवाओं ने भारी बार वोट करके भारतीय जनता पार्टी को परसेंट, आज देखिए आप 243 में से 202 सीटें, बहुत बड़ी बात है। अब हमारी ड्यूटी बनती है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक जनप्रतिनिधि की, वहाँ के राजनेता की, वहाँ के अधिकारियों की ड्यूटी बनती है कि
जितना विश्वास बिहार की जनता ने हम पे किया है, उसी अनुपात में वहाँ के लिए विकास कार्य किए जाए, वहाँ के प्रत्येक व्यक्ति को संतोष किया जाए और बिहार को और ज़्यादा विकसित राज्य में किस प्रकार से सम्मिलित किया हो सके उसके लिए व्यवस्था की जाए। मनाया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के नेतृत्व में बिहार में जो एक राजनीतिक बदलाव, एक वैचारिक क्रांति की शुरुआत हुई। जिस तरह से वर्षों से हमने बिहार में देखा, राजनीति जातियों की हित की पूर्ति रही। पहली बार बिहार की जनता ने जातिवाद, वर्गवाद, क्षेत्रवाद से ऊपर उठकर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को वोट दिया है। मैं बिहार की जनता का अभिवादन करता हूँ और निश्चित रूप से ये भारत की राजनीति में टर्निंग पॉइंट सिद्ध होगा कि लोगों ने अब विकास के नाम पे और विकासशील सरकार को वोट देना प्रारंभ किया। निश्चित रूप से भारतीय राजनीति में नया बदलाव देखने को मिल रहा है और वैचारिक रूप से जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा मजबूत हुई, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की विचारधारा को जो जिस तरह से बल मिल रहा है, मैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय को श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ। तो आशा करता हूँ संपूर्ण भारत में जिस तरह से उन्होंने एकात्म माधव के माध्यम से एक देश में एक नई राजनीति की शुरुआत की थी, नया राजनीतिक परिदृश्य सामने रखा था, उसी परिदृश्य को सामने रखते हुए आज इस देश की जनता जिस तरह से उस राजनीतिक विचारधारा को स्वीकार करती जा रही है, एकात्म मानववाद को, वो हमारी सबसे बड़ी जीत है। विचारधारा की जीत सबसे बड़ी जीत है और ये विचारधारा की जीत का परिणाम है कि बिहार में अप्रत्याशित परिणाम सामने आए। बिहार में जो नतीजे आए हैं, विकास की जीत है, विश्वास की जीत है। अंतिम पंक्ति के अंदर जो अंतिम व्यक्ति खड़ा है, ये उसके समावेशी विकास की जीत है, सद्भाव की जीत है। ये जोड़ने की राजनीति की जीत है और तोड़ने की राजनीति की हार है। बहुत बहुत शुभकामनाएं अंतिम विकास की भी और वहाँ की जो विकास होने वाला है, मुख्य धारा में आने हैं। आप प्रदेश अंतर की सीट को लेकर के परिणाम जो है देखिए, अंतर की सीट जनता हमारी जनार्दन है। जनता ने जो आदेश दिया है वो हमें शिरोधार्य है। अंता की जनता पहले भी हमारी थी, आज भी हमारी है, कल भी हमारी रहेगी। उनके लिए जो समर्पण, त्याग और विकास हम करेंगे, वो पहले भी हमारी प्रतिबद्धता उतनी ही थी जितनी आज है। और जो प्रत्याशी थे उनके ऊपर आरोप हमने नहीं, उन्हीं की पार्टी के जो है भगत सिंह सुंदरपुरिया जी ने लगाए थे। बाया यानी बाया को उठाया। अब ठीक है, जो भी है जनता का आदेश है, मगर अंता के विकास के लिए हम पहले भी प्रतिबद्ध थे और आज भी माननीय भजन लाल शर्मा जी की सरकार आज भी प्रतिबद्ध है और उस प्रतिबद्धता को निभाएगी।